नमस्कार, प्राइम 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सावन दीक्षित। चर्चा चुनाव की। नमस्कार, प्राइम 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सावन दीक्षित। आज बात करेंगे छतरपुर विधानसभा की, जहां कांग्रेस से दामन छोड़कर अब बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने दामन थामा है और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जी हां, आपको बात करते हैं आज डीलमणि सिंह बब्बू राजा से। सबसे पहले प्राइम 18 इंडिया में आपका स्वागत है। आपको सब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कांग्रेस छोड़ी है, सबसे मूल कारण क्या है? कांग्रेस छोड़ने का मूल कारण ये है कि जैसे बाजार में देखा अभी आपने कि पांच प्रत्याशी प्रचार करते हुए, जी जान लगाते हुए कमलनाथ जी ने कहा था कि जिसकी सर्वे अच्छी होगी उसको टिकट दिया जाएगा। तो सर्वे का तो इन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी। एक कहां से चरण सिंह को लेकर आए हैं और निश्चित ही जो क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, बहुत मेहनत की उनने, आज से नहीं, मैं देख रहा हूँ 3-3, 4-4 साल से लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को छोड़कर ये टिकट अब कैसे मैनेज की है चरण सिंह ने, जो कभी गांव में नहीं गए, कहीं नहीं गए। कमलनाथ जी लोगों ने जो टिकट दी है, बहुत बड़ी गलती की है। और मेरा छोड़ने का मतलब ये है कि मुझे पिछली बार कमलनाथ जी ने मनाया था और अपने पज्जन भैया ने मनाया था कि बब्बू राजा इस बार मेरी मदद कर दो, अगली बार आप चुनाव लड़ना। तो मैं उसी तारतम्य में बहुत मेहनत की। मेहनत करने के बाद इन्हें जितवाया। जितवाने के बाद ये अगर मेरे साथ 5 साल खड़े उतरते तो मैं इनका निश्चित ही साथ देता। इन्होंने 1 महीने बाद मुझे छोड़ दिया और जो इनने वादा किया था कि अगली बार चुनाव आप लड़ेंगे, तो इन्होंने चुनाव क्या बोले, बब्बू राजा एक बार मुझे और लड़ा दो। हमने तो ठीक है भाई साहब, हमें बाजार से लड़वा दो, आप यहाँ से लड़ लो। मगर उन्होंने बाजार में भी मदद नहीं की। जब मदद नहीं की तो मैंने मेरे अपने सब कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सब ने कहा, बोले राजा आप चुनाव लड़िए। और ये लोग तो दगा देते ही आए हैं शुरू से, और इन्हें दगा देना ही है। तो मैंने फिर बीएसपी का दामन थामा। पिछली बार देखा जाए तो 2018 के चुनाव में हाथों में हाथ लेकर आलोक चतुर्वेदी और डीलमणि सिंह बब्बू राजा दोनों निकल रहे थे, तब कहीं कांग्रेस यहां पर जीत पाई थी? मैं नहीं समझ पाया कि अपने स्वार्थ के लिए हमारे हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अगर मैं ऐसा समझ जाता पहले ही कि इनके कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहने और करने में बहुत अंतर है। कहने के लिए तो बिल्कुल गले से लगा के चले हैं हमारे साथ में, और लास्ट में उनने जैसे घी से मक्खी निकाल के फेंक देती हैं, इस प्रकार से इनने हमारे साथ व्यवहार किया है। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़कर और बीएसपी का दामन थामा है। आपने नामांकन दाखिल किया है, काफ़ी आपके समर्थक आपके साथ रहे हैं, अब क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसा आपको समर्थन मिल रहा है? नामांकन दाखिल किया है मैंने, मेरे ही क्षेत्र के भाई बहन सब लोग इकट्ठे होकर फार्म भरवाया उनने, और क्षेत्र में जा रहा हूँ। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। निश्चित ही अपन चुनाव जीत के ही आएंगे, कोई कुछ भी बकता रहे, मगर बहुत अच्छा क्षेत्र में है और बहुत अच्छी हवा बनी हुई है। सब लोग परेशान हैं हाथी को देखकर, बब्बू राजा को देखकर, बब्बू राजा के व्यवहार को देखकर सब लोग घबरा रहे। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, ऐसी कौन सी मूलभूत अभी व्यवस्थाएं ऐसी लग रही हैं जो अभी तक काम नहीं हुआ है छतरपुर विधानसभा में? ऐसी मूलभूत व्यवस्थाएं बहुत चरमराई हुई हैं। जैसे आप देहात क्षेत्रों में जा रहा हूं मैं, वहाँ के स्कूलों में देख रहा हूं व्यवस्था वगैरह नहीं है, और रोड नालियाँ भी नहीं हैं, जहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं। इस बार 5 वर्ष में किसी भी जगह सीसी रोड विधायक मत से या कहीं से नहीं डली हुई है। जो भी व्यवस्था पंचायत में पैसा आया, लोग बागों ने काम कराया, बताते हैं सारे सरपंच वगैरह। और स्वास्थ्य विभाग की भी देखो आप, देहातों में हर जगह स्वास्थ्य विभाग खोले हुए हैं, वहाँ भी वो व्यवस्थाएं नहीं हैं। सब छतरपुर भगते हैं, जब तक कि कुछ लोगों को नुकसान भी हो जाता है। और यातायात की देख रहे हैं आप, आए दिन एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, यातायात में भी सुधार नहीं है। और इन सब चीज़ों के लिए अगर मैं चुनाव जीत के आता हूं तो मैं भर प्रयास करके और इन सबको सुधारूंगा, ताकि जो प्राइवेट स्कूल बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, लोग बाग अपने गाँव के
स्कूलों से नाम कटाकर वहाँ जा रहे हैं। मैं वो व्यवस्था बनाऊंगा कि अपने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के सब पुनः अपने सरकारी स्कूल में नाम लिखवाएंगे और अच्छी सब सुविधा व्यवस्था बनाएंगे अपन। यहाँ क्या छतरपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है? अगर है तो आपका मुकाबला किससे है, बीजेपी या कांग्रेस से? छतरपुर में अब त्रिकोणी नहीं रह गया है। छतरपुर में तो अब मुकाबला भाजपा से और बब्बू राजा का मुकाबला है। 2008 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस की जमानत जब्त होते होते बची थी और मैं चुनाव जीत गया था। 2008 में मुझे प्रशासन ने चुनाव हराया था। ये पूरा शहर की जनता जानती है कि बब्बू राजा चुनाव जीत चुके थे। रात को 8 बजे तक गिनती चली और मुझे चुनाव हरा दिया था। मतलब आपको लगता है कि हमारा मुकाबला ललता यादव से है? ऐसा तो नहीं है। मैं जितनी भी पार्टियां लड़ रही हैं जी, जो भी उभर के उठ के आएगी उसका मुकाबला बब्बू राजा से होगा। अगर आप विधायक बनते हैं तो पहली प्राथमिकता क्षेत्र के लिए क्या होगी? अगर मैं विधायक बनता हूं तो जो मैंने आपको बताई हैं जी समस्या वगैरह, सबसे पहले नंबर इसी में जुटूंगा। और बहुत सी माताएं बहनों की पेंशन नहीं बनी है, परमट नहीं बनी है, पर बहुत परेशान है। 5-5 किलो गेहूं के लिए परेशान है कि पर्ची बन जाए हमारी, उनकी पर्ची भी नहीं बन रही है। और आजकल फिंगर जो लगते हैं तो वो फिंगर उनके नहीं आ रहे हैं अंगूठे के, इस वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई है और गल्ला वगैरह भी नहीं मिल रहा है। इस पे मैं विशेष ध्यान दूंगा। किसानों को समय समय पर खाद नहीं मिल रही है, खाद ब्लैक में लेते हैं बेचारे 200-300 रुपया एक्स्ट्रा देकर, और बीज समय समय पर उपलब्ध कराऊंगा उनको, क्योंकि मैं एक किसान हूँ, मैंने किसानी की है। मैंने अपने हाथ से बहुत हल वगैरह भी चलाए हैं। जैसे अभी इन विधायकों से पूछा जाए कि हल में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं तो ये नहीं बता पाएंगे। एक उसमें जुआ लगता है, एक नाना लगता है, और एक उसमें अकुरिया लगती है, नाश लगती है, गैंगरी लगती हैं। ये कोई विधायक नहीं बता पाएगा किसानों के विषय में। जो मैं जानता हूँ, स्वयं कर चुका हूँ, और ये सब चीज़ों में मुझे बहुत ज्ञान है। मैं इन सभी लोगों को बहुत अच्छे से उपलब्ध कराऊंगा, खाद बीज वगैरह हर चीज़। चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप बहुत सोच समझ के वोट देना। आपने सभी को देखा है, अभी 5 साल की इनकी भी देख ली है सभी लोगों ने, और 10 साल भाजपा वालों की भी देखी है। इस बार बहुत सोच समझकर आप लोग वोट करना। यदि आपका भाई आपको लगता है कि मेरे काम आएगा और अच्छे काम कराएगा तो अपने भाई को चुने आप। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और दिल से सभी लोगों को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे छतरपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डीलमणि सिंह बब्बू राजा, जिन्होंने कहा है कि क्षेत्र में अभी तक कोई भी ऐसा विकास नहीं हुआ है, मूलभूत सुविधाएं भी किसानों को भी नहीं मिल रही हैं। अगर वह विधायक बनते हैं तो सबसे पहले किसानों की सुनेंगे, नीचे तबके के जो लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं उनकी भी सुनेंगे, और निश्चित तौर पर उन्होंने ये पूरे तरीके से बताया है कि अगर विधायक बनते हैं तो भोपाल पहुँचते हैं तो सबसे पहले क्षेत्र में जो सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं उन पर फोकस किया जाएगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ सावन दीक्षित, प्राइम 18 इंडिया, छतरपुर।